आज मैं स्वास्थ्य से संबंधित एक अन्य विषय की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। प्रायः आप देखे होंगे कि खाना खाते समय खाना का कुछ बूंद आपके कपड़े पर पड़ जाता है। उसको छुड़ाने के लिए आपको साबुन और पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, एक बूंद दाग पैदा कर सकता है, तो हम जो भोजन करते हैं इतने वर्षों इतने दिनों तक, उससे हमारे आंतों पर कितने दाग पड़ते हैं। अतः आंतों की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए एक ज़रूरी काम आपको करना है कि खाना जब हम खाते हैं तो खाना जो है जठराग्नि में 1 घंटे तक रहता है। 1 घंटे में खाना पच जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत भर पेट पानी पी लेते हैं। तो मान लीजिए कि आग जल रहा है, उसमें पानी आप डालिएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो उसी तरह से जठराग्नि बुझ जाती है और आपका खाना पचता नहीं है और पकता है और कई रोगों को जन्म देता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप या तो खाना के 1 घंटा पहले खाइए या आप 1 घंटा के बाद खाइए। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खाना खाने के बाद खाना से शरीर में तीन चीज़ें प्रकट होती हैं। एक है विषाक्त तत्व, दूसरा है वायु और तीसरा है आम। ये तीनों को संतुलित रहना शरीर में बहुत ही आवश्यक है। तो तीनों को संतुलित रखने के लिए एकमात्र आयुर्वेद ही उपाय है और आयुर्वेद में का कोई अधिक साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसलिए आयुर्वेद के द्वारा हम आम विषाक्त चीज़ें, वायु और आम को संतुलित कर सकते हैं। यह असंतुलित होने के कारण शरीर में बहुत से रोगों का जन्म देता है। इसलिए रोगों से मुक्ति पाने के लिए इनको संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद ही एक सहारा है और आयुर्वेद में सबसे उत्तम साधन है त्रिफला। त्रिफला में 3 फलों का मिश्रण है और 3 फल है आंवला, बहेरा और हरड़। आंवला जो है तो टॉक्सिन को, विषैले तत्व को या अन्य हानिकारक तत्वों को निकाल देता है और बहेरा जो है तो कफ पित्त वायु को संतुलित रखता है। इसलिए बहेरा भी अति आवश्यक वस्तु है और हरड़ जो है तो आंवला और बहेरा के गुणों को कायम रखने में मदद करता है। इसलिए आप प्रतिदिन सीमित मात्रा में त्रिफला का प्रयोग अवश्य करें। और प्रायः लोग सोचते हैं कि कब्ज हटाने के लिए त्रिफला का सेवन होता है। नहीं, त्रिफला के सेवन करने से भविष्य में होने वाले कई बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए स्वस्थ लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।